जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग को रुक्मिणी प्रकाशन का बुक स्टार्ट है और यह वॉल्यूम 3 है, ठीक है। और यह न्यू बुक है और न्यू सिलेबस पर आधारित है। जो आप लोग को एग्जाम में पूछे जाएंगे उसी सिलेबस पर यह बुक को तैयार किया गया है। तो इसको आप लोग अच्छे से एक बार देखिए। और इसमें आप लोग को टेस्ट सीरीज 6 इस वीडियो में अपलोड किया जाएगा और 5 नंबर तक आप लोग को टेस्ट सीरीज अपलोड कर दिया गया है। तो यह वीडियो अगर नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए, चैनल पर सभी वीडियो यह मिल जाएंगे। तो चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि अपेक्षाकृत कब अधिक वेग से चलती है। कहती है कि ध्वनि कब चलती है अधिक वेग से। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन आपको डी हो जाएगा कि ऊपर के बी और सी दोनों। यहाँ यानी कि दिया गया है कि यानी कि माध्यम के तापमान में वृद्धि की जाती है और माध्यम की नमी में वृद्धि हो जाती है, तब ध्वनि का वेग अधिक हो जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। एक बात और समझ लीजिए कि अगर प्रति 1 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान बढ़ जाता है तब माध्यम में ध्वनि का चाल जो है 0.61 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ जाता है। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान बढ़ती है तो 0.61 मीटर प्रति सेकंड की यहाँ पे ध्वनि की तेज अधिक रफ्तार हो जाएगा वेग। ठीक है, और यहाँ पे समझ लीजिए कि माध्यम में आर्द्रता अगर बढ़ जाती है तब भी ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। अगर आर्द्र वायु का घनत्व में कमी होता है तब माध्यम में ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। अगर क्या होता है, आर्द्र वायु का घनत्व में कमी आएगा तब माध्यम में ध्वनि का चाल बढ़ जाएगा। तापमान में अगर बढ़ोतरी होती है, तापमान के बढ़ने से माध्यम में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। अगर ताप भी बढ़ जाएगा तो ध्वनि बढ़ जाएगा चाल उसका। ठीक है, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्वनि के गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे सबसे ज़्यादा जानते हैं आप लोग कि स्टील में, ठीक है, स्टील में सबसे ज़्यादा गमन करता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर में है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं क्या होती है। तो समतल द्वारा बनाई गई दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि समान आकार रहेगा, सीधा रहेगा, पार्श्व तौर पर उल्टा रहेगा और आभासी रहेगा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 2-3 का यहाँ पे देख लेते हैं कि किसी प्रतिकर्षण वैद्युत बल के विरुद्ध एक इकाई धन आवेश को एक के बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विभवांतर कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि 200 वोल्ट पर कार्य करने वाली एक संयंत्र का पावर 40 वाट है तो संयंत्र का प्रतिरोध होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन फ्रेंड्स डी हो जाएगा। ठीक है, यानी 1000 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसका राइट आंसर 1000 ओम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। उस पत्थर की गतिज यानी काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी? जब छत से गिराया जाएगा एक पत्थर तो उसका काइनेटिक एनर्जी कब अधिकतम होगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कि भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, जैसे भूमि पर पहुंचेगा उस समय ठीक थोड़ा सा पहले जो है उसका अधिकतम उसका ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा होगा। आगे यहाँ देख लेते हैं कि उत्प्लावी बल्ब किस कारकों पर निर्भर करता है। उत्प्लावी बल जो है किस कारक पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन तरल के भार पर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अपन उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किसी पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्य मौजूद होने चाहिए? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन सी है, यानी कि उच्च गलनांक होनी चाहिए और दूसरा में उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए इसका आंसर आपको ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है कि किसी तारे की स्थिति में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? अगर थोड़ा थोड़ा प्रतीत होता है तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण हो जाएगा आपको ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्योंकि वायुमंडल की भौतिक स्थितियां बदलती रहती है, इसी कारण से वह थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होती नज़र पड़ती है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न है कि एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके
एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है, लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग कितने के बराबर होगी। देखिए तो कितने के बराबर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, कितने के बराबर होगी, तो ये यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी है। प्रश्न है यहाँ पे 10 नंबर है कि पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए। देखिए कि यहाँ पे दिया गया है प्रश्न आकृति यहाँ पे है और यहाँ पे आपको उत्तर आकृति है। ठीक है, तो इसमें देखना है कि कौन इसका सही पैटर्न को पूरा करेगा। ठीक है, तो 10 का आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो कि इसमें जाके जब इसको सेटिंग कीजिएगा तो यह उत्तर आकृति जा करके सेट होगा, तो यह पैटर्न पूरा हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे है 11 नंबर की दी गई आकृति में आयतों, देखिए आयतों की संख्या ज्ञात करें। इसमें आयत पूछ रहा है कितना है। देखिए इसमें अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें 3 आयत हो जाएगा। ठीक है, इसमें 3 आयत हो जाएगा। तो इसी प्रकार 3 आयत जब इसमें हो जाएगा तो सभी में 3-3 आयत हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर के 12 आयत हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर आपको इसको सी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लीजिए कि नीचे दी गए विकल्प में से कौन सी संख्या तीसरे आरेख में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पे कौन सा आएगा, तो यहाँ पे किया क्या गया फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखना है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 6 और 2 है। ठीक है, तो इसको क्या किया गया, 6 गुने 2 कर दिया गया, यानी कि 12 कर दिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या किया गया कि 6 में से 2 को घटा लिया गया है। ठीक है, 6 में से अगर 2 को घटा लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, यह 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। और इसी को जब हम ऐड दोनों को कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है, तो जा करके यह 16 आगे प्राप्त हो गया। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ करेंगे, 5 या 15 हो जाएगा और 15 और 5 में से 3 चले जाएगा तो कितना बचेगा, 2 हो जाएगा, यानी कि यह 17 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, और 24 और 6 में से 4 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 6 और यहाँ पे 2 यानी कि 26 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका तो आंसर ही नहीं दिया है, ऑप्शन ही नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको 26 हो जाएगा। ठीक है, इसका 26 आंसर सही हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 13 नंबर और 13 नंबर देखिए यहाँ पे आपको अब अंग्रेजी का प्रश्न है, तो इसको आप लोग एक नज़र अपने से देख लीजिएगा, सबसे अच्छा रहेगा। और यहाँ हम आप लोग को आंसर बता दे रहे हैं, तो इसको एक नज़र देखते जाइए। 13 का देख लेते हैं, 13 का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे 14 है, 14 नंबर का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइनोनिम पूछा गया है, तो साइनोनिम यहाँ क्या हो जाएगा इसका, तो देखिए यहाँ 14 का आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 15 है, तो 15 का यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग चुनना है यहाँ पे, तो इसका 15 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 16 नंबर और 16 नंबर का आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 17 नंबर, 17 नंबर का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर और 18 नंबर का ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ 19 नंबर है और 19 नंबर का आंसर आपको ऑप्शन यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। 20 को देखते हैं और 20 का आंसर डी। 21 नंबर में देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। देखना है इसमें से कि पत्थर का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो इसमें जो पशम लिखा हुआ है यह पत्थर का जो है पर्यायवाची नहीं है, पशम। ठीक है, बाकी यहाँ पे प्रस्तर, उपल, पाहन, ये सभी जो है पत्थर का पर्यायवाची है। ऑप्शन इसका सी यहाँ राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं कि मैंने यह काम कर लेना चाहिए। मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश है। यहाँ पे सही जो हो जाएगा अशुद्धि इसमें क्या है, तो यहाँ ये हो जाएगा, मैंने नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे अशुद्धि हो जाएगा। यहाँ पे होनी चाहिए क्या, कि मुझे यह काम कर लेना चाहिए होना चाहिए, यहाँ मुझे यह काम कर लेना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है 23 नंबर है कि गोस्वामी तुलसीदास की कृति है। तुलसीदास की कृति इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यहाँ पे है डी हो जाएगा। कृष्ण गीतावली जो है तुलसीदास की कृति हो जाएगा। आगे देख लीजिए कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है। श्रृंगार जो रस है इसका अस्थाई भाव क्या हो जाएगा, तो 24 का आंसर इसका सही बी हो जाएगा, यानी रति हो जाएगा। ठीक है, रति इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे 25 नंबर देख लेते हैं, इसमें कह रहा है कि वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए, यदि कोई त्रुटि हो डी भाग का चयन कीजिए। यहाँ लिखा गया है कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, कोई त्रुटि नहीं, यानी कि इसमें देखना है आपको कि त्रुटि कहाँ है। ठीक है, तो इसमें 25 को देखते हैं कि इसमें डी है आंसर। ठीक है, कोई त्रुटि नहीं है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश सही में है। ठीक है, इसलिए इसमें कोई त्रुटि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, 26 नंबर प्रश्न है कि वाक्य में त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है। इसमें भी वही काम करना है, 26 में भी। यहाँ लिखा गया है आगे कि विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंधन है।
विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंधन है। यहाँ पे बी जो है यह इसमें त्रुटि है, इसमें कि जलपान को त्रुटि है इसमें, ठीक है। इसमें होना क्या चाहिए था, जलपान को त्रुटि है तो इसमें होना चाहिए विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है, ठीक है। जलपान को नहीं होना चाहिए, जलपान का होना चाहिए, ठीक है। जलपान का उत्तम प्रबंध होना चाहिए। आगे 27 नंबर देख लेते हैं कि इन वाक्यों को सही क्रम में लगाएं। यहाँ पे दिया गया है और इस सभी वाक्यों को सही क्रम में सजाना है, तो 27 का आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ बी वाला हो जाएगा कि रावण डैश दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। फिर उसके बाद हो जाएगा क्या, उसके बाद हो जाएगा डी वाला कि राम तो बहुत मिले जाएंगे लेकिन रावण नहीं। फिर ये वाला है कि रावण तो सिर्फ रावण है। और फिर उसके बाद सी वाला है कि राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। 28 का है कि सामग्री का पुल्लिंग क्या है, ठीक है। सामग्री का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सम्राट हो जाएगा, ठीक है। पुल्लिंग इसका, इसी का स्त्रीलिंग सामग्री हो जाएगा। आगे 29 नंबर से उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। देखिए इसमें से गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है, तो कौन इसमें से है कि गैर नागरिक को प्राप्त नहीं है, तो ये वाला यह जो आपको है कि एक यानी भाषण में व्यक्ति की स्वतंत्रता, और 3 वाला जो है अल्पसंख्यकों के अधिकार, यह जो है गैर नागरिक को नहीं है, ठीक है। यह भारतीयों को प्राप्त सिर्फ है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न है कि भारत में सरकार के 3 स्तर कौन से हैं। देखिए भारत में सरकार के 3 स्तर कौन है, तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा कि संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। यह राइट आंसर बी हो जाएगा। इसमें प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो निर्वाचन आयोग से संबंधित है वह अनुच्छेद कौन सा है, तो 31 का आंसर आपको ऑप्शन ये हो जाएगा कि अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है। आगे देख लेते हैं। भारत सरकार ने नीति आयोग को आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक है जो नीति का पूरा यानी पूर्ण स्वरूप जो है क्या होगा, इसका पूछ रहा है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 32 का आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपको ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा, यानी भारतीय, यहाँ पे राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान इसका नाम है, ठीक है। यह आपको इसका नीति का सही फुल फॉर्म है। आगे देख लेते हैं 33 का कि उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है, यानी उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है, तो 33 का ऑप्शन आपको ये हो जाएगा केवल संसद के द्वारा, ठीक है। संसद ही इस पर कानून बना करके उसमें बदलाव किया जा सकता है संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कैसे हटाया जा सकता है, तो देखिए उस पर महाभियोग चला करके हटाया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन आपको इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी राइट आंसर हो जाएगा और यह अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग चलाया जाता है राष्ट्रपति पर। आगे देख लेते हैं कि यहाँ पे है कि राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है। देखिए राज्य में राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और देश में राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो राज्य में राज्यपाल के द्वारा 213 के द्वारा किया जाता है राज्य में राज्यपाल के द्वारा, और 123 के द्वारा किया जाता है यह राष्ट्रपति के द्वारा देश में किया जाता है अध्यादेश, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 36 में है कि किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा किया कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग और के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो देखिए यह कब किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 1833 का जो चार्टर एक्ट हुआ था इसी में रंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना एवं राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव का इसमें वर्णन किया गया था, ठीक है। तो कब यह किया गया था, 1833 के चार्टर अधिनियम में। आगे 37 नंबर के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 350 के ये में। आगे देख लेते हैं 38 का है कि भारत के नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु है, तो यह 18 वर्ष है। आगे है कि निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों में विदेशी मुद्रा के ब्याज
रुपये में पैसा जुटा सकते हैं। तो यह जो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, कि मसाला बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, मसाला बॉन्ड हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे है 40 नंबर का, कि पूरा यानी ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक की सुविधा प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 40 का हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा कि APJ अब्दुल कलाम इसका राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं कि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए किसी कंपनी के द्वारा किया गया खर्च कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका कहलाता है सामग्री लागत कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन आपको डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 42 नंबर में है कि जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या होता है। जब बर्फ़ पिघलेगा तो क्या होगा, तो आयतन घटता है। ठीक है, ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। और आगे यहाँ देखते हैं कि निम्न में से किस में उप सहसंयोजक बंध उपस्थित नहीं है। उप सहसंयोजक बंध उपस्थित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, H2SO3 जो है इसमें उप सहसंयोजक बंधन उपस्थित नहीं है। 40 नंबर में है निस्तापन। निस्तापन क्या है। ठीक है, तो निस्तापन क्या है, इसका ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि वायु की नियंत्रित अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना, यह जो है निस्तापन है। ठीक है, आगे 45 में है कि Fe2 धन आयन में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो इसमें देखिए कि Fe2 धनायन में उपस्थित अयुग्मित के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितने हो जाएंगे, तो 45 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पर 46 को देखिए कि एरोमेटिक यौगिक निम्न में कौन है। ठीक है, एरोमेटिक जो है इसमें यौगिक कौन हो जाएगा, तो 46 का आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, C6H6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि 1 विलियन में H धन आयनों व मात्रा 2 × 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर है और इसके विलयन का pH मान क्या है। ठीक है, तो इसका pH मान बताना है, तो 47 का ऑप्शन आपको यहाँ पे ये हो जाएगा, 7.699 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 48 का है कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में से कौन सी रासायनिक जातियाँ क्रमशः ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 48 का हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। ठीक है, इसका सी आंसर राइट है। 49 नंबर देते कि एक तत्व जल के साथ अभिक्रिया करके विलयन बनाता है जो फिनोल्फथेलिन के विलयन को गुलाबी कर देता है, तत्व ये के क्या होने की सर्वाधिक संभावना है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मैगजीन हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 50 का कि मेडलिव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है। तो 50 का आंसर आपको ऑप्शन ये हो जाएगा कि तत्वों के गुणधर्म उसके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, यहाँ आपको ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए, और यह आपको अब यहाँ से मैथ है तो आपको इसको बना लेना है, मैथ को अगर बनाना चाहें तो, नहीं तो इसका टेलीग्राम पे देख लीजिएगा, सोल्व किया हुआ वीडियो आपको वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा। ठीक है, सोल्व किया हुआ। तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा। 52 का देख लेते हैं, और 52 का क्या हो जाएगा, 52 का आपको डी हो जाएगा। 53 का आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी आप लोग देख लीजिएगा, PDF आपको टेलीग्राम पे वहाँ पे मिल जाएगा सोल्व किया हुआ। 54 का आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। 55 का और 55 का इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग भी बताने का या बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखते हैं 56 का, और इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 56 का आंसर आपको ऑप्शन ये हो जाएगा। 57 और 57 का आंसर आपको ऑप्शन ये हो जाएगा। 58 को देख लेते हैं, और 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। सभी आप लोग बनाना चाहें तो बनाइएगा, नहीं तो टेलीग्राम पे इसको देख लीजिएगा, PDF है वहाँ। आगे देख लेते हैं कि कौन सा भारतीय जन आंदोलन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध डंडी मार्च के साथ शुरू हुआ था। देखिए यह सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व कितना दर्ज किया गया था। देखिए जनसंख्या घनत्व कितना किया गया था, डी आंसर हो जाएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं कि व्यक्तिक आय क्या है। ठीक है,
व्यक्तिगत आय क्या है, तो व्यक्तिगत आय क्या होता है इसका देखिए 61 का आंसर आपको ऑप्शन सी हो जाएगा कि करों और अन्य कटौतियों से पहले व्यक्तियों और परिवारों द्वारा अर्जित कुल आय को ही व्यक्तिगत आय कहा जाता है। आगे यहाँ देख लेते हैं, किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों और व्यवसायियों द्वारा अर्जित कुल आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि आय विधि का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखिए कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार केरल में साक्षरता दर कितनी दर्ज की गई थी, तो केरल में कितना साक्षरता दर था वह बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। ठीक है, 93.91% था केरल की साक्षरता दर, सबसे कम बिहार का था। ठीक है, 64 नंबर देखते हैं, सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध लड़ना पड़ा और इस युद्ध को किस नाम से हम जानते हैं, तो इसको हाइडेस्पिस के युद्ध कहा जाता है। ठीक है, यह आपको राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, प्रथम अफीम युद्ध जो है 1839-42 ईस्वी का समापन करने वाली संधि थी। देखिए प्रथम अफीम युद्ध हुआ था, इसका समापन करने वाला कौन सा था, तो ऑप्शन आपको यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, नॉनकिन जो है यह संधि हुआ था, नॉनकिन संधि। चलिए आगे देख लेते हैं, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है कहाँ है, तो 66 का आंसर आपको ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में। आगे देख लेते हैं कि कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है, तो कोकोस प्लेट जो है किसके मध्य पाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा कि मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच में स्थित है कोकोस प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो घर में कुआं के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है, तो यह कहाँ से मिला है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से मिला है। आगे देखिए, कृष्णदेव राय ने अपनी अमर कृति अमुक्त माल्याद को किस भाषा में लिखा है, तो अमुक्त माल्याद को लिखा है किस भाषा में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, तेलुगु भाषा में लिखा है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, कुंवर सिंह थे। ठीक है, आगे यहाँ देखिए कि फरैजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, फरैजी आंदोलन की शुरुआत जो है किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ हो जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह हो जाएगा। ठीक है, हाजी शरीयतुल्लाह, और यह जो है विद्रोह हुआ था यह कब हुआ था, तो यह हुआ था 1838 से 1857 के बीच में। ठीक है, इसका याद रखना है, फरैजी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं, 72 का है। 72 को यहाँ पे देखिए कि मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था, तो देखिए यहाँ पे किस आधार पर दिया था, तो 72 का आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा कि एक संकर संस्करण यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के द्वारा दिया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, 73 का है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है, तो बहुविखंडन द्वारा यह कौन सा जीव है जो प्रजनन करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा, यह प्लाज्मोडियम हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है, तो जीन उत्परिवर्तन जो है किसके द्वारा होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन से होता है। आगे है कि रिसिया निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, रिसिया जो है यह आता है ब्रायोफाइटा में। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े निम्न में से किसके कारण हवा से भरे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े निम्न में से किसके कारण हवा से भरे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, फेफड़ों की स्फीति हो जाएगा। आगे देख लेते 77 का देखते हैं कि यौन के समय लड़कों में दिखने वाला परिवर्तनों को कौन सा हार्मोन लाता है। ठीक है, तो यह जो हो जाएगा आपको आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन जो है यह पाया जाता है पुरुषों में, और हार्मोन है, पुरुष हार्मोन है यह टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है कि नीचे दिए गए कथन 1 है और कथन 2 है। ठीक है, तो इसको क्या करना है फ्रेंड्स, इसको देख लीजिए कि मानव आमाशय यानी नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है। दूसरा में है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय के क्षति पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में मदद करता है।
इसमें कह रहा है कि इसमें से सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल 2 इसमें सही है, ठीक है। इसका जो ये वाला सही है आपको कथन 2। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है, ठीक है। तो रक्तचाप के उपचार के लिए अच्छी औषधि इसमें से कौन हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सर्पगंधा जो है रक्तचाप के लिए अधिक यह उपयोगी है, ठीक है। 80 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना मानव हृदय में डायस्टोल के दौरान होती है। देखिए डायस्टोल के दौरान जो होता है यह ऑप्शन डी हो जाएगा। विट्रिकल में रक्त प्रवेश कर जाता है, यही डायस्टोल होता है, ठीक है। डायस्टोल के दौरान होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देख लीजिए यहाँ पे 81 नंबर है और 81 नंबर यहाँ पे मैथ है, तो इसका आंसर आप लोग को हम बता दे रहे हैं। इसका टेलीग्राम पे देख लीजिएगा, सोल्व किया हुआ, ठीक है। तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 82 का, और 82 का आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा। 83 नंबर देख लीजिए और 83 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 83 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 84 और 84 का आंसर भी आपको ऑप्शन डी इसका है, सॉरी डी इसका हो जाएगा। 84 का आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 85 और 85 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 86 का। 86 का यहाँ पे देखिए, यह जो रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है, ठीक है, कि रंग लाल यानी लाल रंग होता है लाल, तो वाहन जो यहाँ लिखा गया है तो वाहन के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा ट्रक, वाहन में ट्रक आ जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे दिया गया है कि 6 मित्र अमित, बंटी, वैभव, हर्ष, पुलकित और गगन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, ठीक है। के अंदर ये देखिए सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न है, तो सीटिंग अरेंजमेंट इसको जब कीजिएगा तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसको सीटिंग अरेंजमेंट कीजिएगा इस तरह से करके, ठीक है। जैसे जैसे बोलता है उसको खाली सिर्फ पुट कर देना है, बैठा देना है, ठीक है। आगे यहाँ देखते हैं 88 का कि निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल संसार में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक है। जो सबसे ज़्यादा दूध देने वाले इसमें से कौन सा हो जाएगा, भैंस की नस्ल हो जाएगा। तो इसका मुर्रा जो है सबसे ज़्यादा दूध देती है। आगे यहाँ देख लेते हैं कि निम्नलिखित सागरों में से किस में औसतन लवणता सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा लवणता कौन सा सागर में हो जाएगा, तो यहाँ डी हो जाएगा। मृत सागर में सबसे ज़्यादा लवणता है, खारे पानी है। नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पूर्व में उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है। देखिए कह रहा है कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है, तो वह कौन सा महासागर है। तो इसका ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर है, ठीक है। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट शिखर का उदाहरण है। पूर्वी घाट शिखर का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, महेंद्रगिरी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे कि एशियाई खेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ था। देखिए एशियाई खेलों का आरंभ जो हुआ था यह हुआ था, आपको ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, 1951 में हुआ था। आगे है कि आर्ट ऑफ लिविंग के प्रचारक कौन है, ठीक है। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, श्री श्री रविशंकर हो जाएंगे, श्री श्री रविशंकर हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं 94 का है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला जनजातीय खेल महोत्सव आयोजित किया गया था। तो यहाँ पर देखिए सबसे जो पूछा गया क्वेश्चन है कि सबसे पहला जनजातीय खेल महोत्सव, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, ठीक है, 2023 हो जाएगा, ठीक है। 2023 में जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह 9 और 12 जून को 2023 को मध्य ओडिशा में, ठीक है, मध्य ओडिशा में यह जो हुआ है, ठीक है, ओडिशा में, याद रखिएगा ओडिशा में हुआ है, ठीक है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 95 को देखते हैं। 95 का है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है किस घराने से है। तो पंडित भीमसेन जोशी का जो संबंध है वह किराना, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको डी है, किराना घराने से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 96 को देखिए कि मार्च 2024 के लिए भारत में थोक मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति दर क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 0.53%। आगे यहाँ देखिए कि हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब
मनाया गया है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपको सी हो जाएगा 3 मई को, ठीक है, 3 मई का इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि निम्न में से किसे ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्डन अवार्ड 2024 सम्मानित किया गया है। तो 98 का ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्णिमा देवी वर्मन को, ठीक है, ऑप्शन आपको बी राइट आंसर हो जाएगा। 99 को देख लेते हैं। 99 का है कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना है। तो लक्षद्वीप में खोला गया है जो पहला बैंक खोला गया है वह 99 का आंसर आपको सी हो जाएगा, HDFC बैंक के द्वारा खोला गया है। नेक्स्ट और प्रश्न है कि दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ खोजा गया है। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मैक्सिको में। फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग को 100 नंबर प्रश्न समाप्त हुआ। यह 6 नंबर सेट का था। जल्द ही आप लोग को 7 नंबर सेट अपलोड कर दिया जाएगा। तो वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा।